हेलो स्टूडेंट्स। आज के हमारे फिजिक्स की इस वीडियो सेशन में हमारा जो टॉपिक है वी विल डिस्कस अबाउट मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। व्हाट इज सेल, व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट of cell and combination of cell, but today we will discuss mixed combination of cell. What is mixed combination of cell? Mixed combination means series and parallel both are combined to each other, and this is a mixed combination of cell. mixed combination of cell करने से हमने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम ईएमएफ वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम करंट इंक्रीज कर सकते हैं। हम करंट इंक्रीज कर सकते हैं, पर हमको करंट भी इंक्रीज करना है और पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करना है, दोनों को इंक्रीज करना है। नाउ वी विल कंबाइन सीरीज एंड पैरेलल। हम दोनों को इंक्रीज करना चाहते हैं, इसीलिए हमारा टॉपिक क्या है? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब इसमें देखिए एक कैसे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हुआ, हमने सेल को कैसे मिक्स कंबाइन किया। तो देखिए आप यहाँ पे एक सेल है, कितने सेल है? तो n सेल्स है। कितने? n सेल्स है। एक रो में n सेल्स है। ओके, ऐसे कितनी रो है? तो m रोज। कितनी रोज है? n। एक रो में n सेल है और इस ये सेल किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, और ऐसी कितनी रोज है? m रोज। ये सारी रोज किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। तो एक रोज में n और टोटल n रोज, तो टोटल कितने सेल हुए? देखिए एक रो में 5 बच्चे बैठे हैं और ऐसी 5 रो है, तो टोटल कितने बच्चे हुए? 5 क्रॉस 5 25। तो यहाँ पे एक रो में n सेल है और टोटल कितनी रोज है? m। तो टोटल सेल कितने हुए? टोटल सेल्स इज इक्वल टू n क्रॉस n। ये हो गया। ओके, अब देखिए ये सारे किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज। और एक किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल। इन दोनों के साथ हमने एक लोड ज्वाइन किया एंड दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ओके, अब फॉर आवर कन्वीनियंस वी टेक EMF of each cell are equal and this is E. This is E. And internal resistance are also equal and this is small r for our convenience. Okay, ये हुआ डिस्क्रिप्शन डायग्राम का। अब मुझे एक रो के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ईएमएफ निकालना है। तो यहां पे नोट करते हैं ईएमएफ अक्रॉस वन रो। देखिए एक सेल के पास कितना ईएमएफ है? ई। ऐसे कितने सेल है एक रो में? n सेल। तो ईएमएफ अक्रॉस वन रो इज इक्वल टू क्या होगा? n into e। n into e। ओके, ईएमएफ across n rows is equal to, अब सारे रो के बीच में हमको ईएमएफ निकालना है। हमने इसके बीच में निकाला तो n into e, पर सारे रो के बीच में मतलब a और b के बीच में निकालना है तो ईएमएफ across n rows नहीं लिखेंगे पर a to b। कितना है? a और b के बीच में सारी रोज है तो a और b के बीच में कितना ईएमएफ आएगा? तो मैं नोट करूंगा
M into E. No change. Why? You already discussed, मतलब आपने देखा है, we already discussed parallel combination of cell and series combination of cell. In parallel combination of cell, जब parallel जाएंगे, then EMF will no change, remain constant. जब सीरीज में जाएंगे तो ईएमएफ इंक्रीज होता है, पर पैरेलल के लिए ईएमएफ रिमेन कांस्टेंट। तो इसका जितना है उतना इसका आएगा। दिस इज द पॉइंट। अगर आपने ऐसा कर दिया, m क्रॉस n कर दिया या कुछ और कर दिया, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। ओके, तो याद रखना है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईएमएफ डज नॉट चेंज, रिमेन कांस्टेंट। ओके, and in series combination EMF will increase or change. तो इतना ही आएगा M into E। ओके, अब हमको निकालना है रेजिस्टेंस, क्योंकि हमको करंट चाहिए, एंड करंट क्या होता है? EMF अपॉन रेजिस्टेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखिए, रेजिस्टेंस अक्रॉस वन लोड, एक का रेजिस्टेंस कितना है? R, इसका कितना है? R, इसका कितना है? R, ऐसे कितने से हैं? N से, तो N into R, N into R। ओके, अब देखिए यहां पे क्या करते हैं, EMF across one row is equal to N into R। सेम वैसे हम यहां पे नोट करते हैं, इसको अच्छे से समझना और देखना। तो देखिए, EMF across one row is equal to N into R। तो EMF across N rows कितना होगा? सॉरी, रेजिस्टेंस, और यहां पे हमने गलती कर दी, रेजिस्टेंस। Resistance across one row is equal to N into R. Therefore, resistance across AB is equal to, अब सोचिए कौन से सेल सीरीज में है, कौन से सेल पैरेलल में है, और इसको निकालना। रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, ईएमएफ चेंज नहीं होता था, पर रेजिस्टेंस तो चेंज होता है, इसलिए हम इतना ही रख सकते। ओके, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस वन रो इज N into R, देन रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। सोचिए, ये सारे रोज किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में N रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या था? R अपॉन N। तो ये सारे रेजिस्टेंस कितने हैं? N into R अपॉन N। तो यहां पे कितने रोज हैं? N। तो क्या आएगा? इसको जरा सोचना, N into R अपॉन N। अब ये सारे चार्ज यहां से जाके यहां पे आए, और इसमें से निकले ऐसे, फिर यहां पे जाके बहुत सारे पाथ है, N रोज है, फिर जाके यहां से निकले। तो ये इसके साथ किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज। अगर जाने के लिए बहुत सारे पाथ है तो पैरेलल, और एक ही पाथ है तो सीरीज। तो इस सीरीज में मतलब एडिशन। ओके, तो क्या होगा? N into R प्लस यहां पे कैपिटल R रेजिस्टेंस इनटू MR अपॉन M, ये रेजिस्टेंस हो गया। ओके, नाउ करंट flows in circuit I is equal to मिक्स कॉम्बिनेशन। कितना करंट फ्लो होगा? करंट क्या होता है? EMF अपॉन रेजिस्टेंस। तो I is equal to EMF कितना मिला? N into E डिवाइड बाय रेजिस्टेंस NR into MR अपॉन M।
एम ऊपर चला जाएगा, आई इज इक्वल टू एम क्रॉस एम इंटू ई एम आर प्लस एम आर, ये हो गया। ओके, अब देखिए ये हमने करंट का फॉर्मूला निकाला, I is equal to M N E N R plus M R, but in which condition current is increased? अब इसमें करंट कब इंक्रीज होगा? हमको करंट भी इंक्रीज करना है, पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करना है। Then in which condition this current is increased? गेन करेगा करंट। तो करंट कब गेन करेगा? जब डिनोमिनेटर छोटा होगा। In this fraction denominator are small, then current will increase, तो यहां पे देखिए, यहां पे नोट करते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, condition for maximum current is denominator will become small, तो n r plus m r क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। अब देखिए इसको कौन से मैथमेटिक्स स्टेप से हम सॉल्व करें, कौन सी मेथड से सॉल्व करें कि ये कम होना चाहिए? ऐसा कोई आपके पास फॉर्मूला है मैथ्स में जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो? क्योंकि ए सीरीज में ए पैरेलल में है, तो कैसे आप इसको सॉल्व करोगे? इसकी वैल्यू कम करेंगे। तो याद रखना एक फॉर्मूला है एन आर प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन आर माइनस एम आर स्क्वायर प्लस 4 एन आर एम आर ये फॉर्मूला है। इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर माइनस 4 एन आर एम आर, याद रखना दिस इज द फॉर्मूला। अब इसमें देखिए इसका वैल्यू कम होगा, ए कब स्मॉल होगा? बिकॉज दिस इज डिनोमिनेटर, तो ए कब स्मॉल होगा? तो देखिए इसका वैल्यू ए क्या है? इन दोनों का एडिशन है, तो इसका वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं, 0 लूंगा तब जाके स्मॉल होगा, क्योंकि मैं माइनस वैल्यू लूंगा फिर भी इसका स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस होगा तो इंक्रीज होता जाएगा। कौन सी वैल्यू पे ये स्मॉल होगा? जब ए 0 होगा तब। इतना ही स्टेप मिलेगा। पर अगर इसकी कुछ वैल्यू हमने निकाली देन nr plus mr square means denominator will be increase larger, ओके। तो a कब 0 होगा? जब मतलब a 0 होगा तब a वैल्यू स्मॉल होगा, देन nr minus mr is equal to 0, therefore nr is equal to mr और n upon n is equal to r upon r, ओके। ये हो गया। अब देखिए ये जितना होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, ये जितना होगा उतना ही होना चाहिए। r upon r, what is r? External resistance. What is small r? Internal resistance. What is n? Cells, number of cells, and what is n? Number of rows. इन दोनों का फ्रैक्शन इसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों का फ्रैक्शन इसके इक्वल होना चाहिए, ओके। अब देखिए इसमें एग्जांपल कैसे कैसे आते हैं। ये तो हमने एक फॉर्मूला लिखा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पर इसमें फॉर्मूला कैसे कैसे आते हैं। फॉर्मूला को अच्छे से सुनना और समझना कि
ये फॉर्मूला कैसे आते हैं। अब देखिए इसमें हमको जो एग्जाम्पल सॉल्व करना है, इसमें एक एग्जाम्पल देखना और सुनना, समझना और लिखना। इन अ सर्किट external resistance is 1.0 ohm, 1.0 ohm, while internal resistance of battery is 4 ohm. Internal resistance of battery is 4 ohm. Total cells in circuit is 100. Total cells कितने हैं? 100 cells. Then how should we divide the cells? How should we divide the cells in rows and columns to get maximum current? To get maximum current, what will be EMF? What will be the EMF? And EMF of one cell is 1.5 volt. 1.5 volt. Okay. Then this is the given parameter. हमको क्या निकालना है कि हम रोज और कॉलम में जो सेल है इसको कैसे डिवाइड करें कि हमको करंट मैक्सिमम दे। ओके, कितनी रोज है और कितने सेल है वो भी हमको पता लगाना है। ओके, अब देखिए टोटल सेल्स कितने हैं? 100। टोटल सेल का फॉर्मूला क्या है? n क्रॉस n, n क्रॉस n। तो टोटल सेल मींस n क्रॉस n is equal to क्या मिला? 100। okay, how should we divide the cells in rows and columns to get the maximum current? अब देखिए हमारे पास ये दोनों की वैल्यू है, ये है, तो मैं इसमें रखता हूं n upon m is equal to r। कितना है? 1.0 स्मॉल r कितना है? 4 n। अब देखिए m इज इक्वल टू 100 अपॉन n लिखता हूं, m इज इक्वल टू 100 अपॉन n। यहां से देखिए m इज इक्वल टू 100 अपॉन n, यहां पे लिखते हैं क्या होगा? n स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.0 अपॉन 4। 100 यहां पे चला जाएगा, 100 अपॉन 4 कितना आएगा? 25। then n is equal to 5. What is n? n is a cells in one row. एक रो में कितने सेल हैं? n। ओके, तो n is equal to 5 सेल। अब देखिए हमको n निकालना है, तो n is equal to 5, n is equal to कितना? 100 upon 5, n is equal to 20 rows। तो हम एक रो में कितने सेल रखेंगे? 5। और कितने रो बनाएंगे? 5। जब हम 5 रो बनाएंगे और एक रो में 5 सेल रखेंगे तब जाके हमको करंट क्या मिलेगा? मैक्सिमम। टू गेट मैक्सिमम करंट। ओके, ये हुआ। व्हाट विल बी ईएमएफ? व्हाट विल बी द ईएमएफ? ईएमएफ क्या होता है? n into e। चाहे कितने भी सेल है ईएमएफ क्या होगा? n into e। अब ये मत सोचना कि n into e तो एक रो के लिए, n into e सब सेल के लिए। कितने सेल? 100 सेल के लिए। तो ईएमएफ देखिए, ईएमएफ ऑफ ऑल सेल्स आर is equal to n into e। ओके, n कितने हैं? 5। ईएमएफ एक सेल का कितना है? 1.5। कितना है? 7.5 वोल्ट। ईएमएफ मिला, टोटल ईएमएफ। ओके, तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें अलग अलग वेराइटीज में एग्जांपल पूछे जाते हैं कि इसमें कितना करंट फ्लो होता है। जैसे एक ट्रक है, उसको चलाने के लिए मुझे करंट चाहिए 5 एम्पीयर। कितना चाहिए? 5 एम्पीयर। या तो मैं बोलूंगा कि मुझे इतना ईएमएफ चाहिए,
तो मेरे पास कितने सेल्स है, तो मैं उसको कितने रोज और कितने सेल्स एक रो में रखनी चाहिए, वो कैसे मैं डिवाइड करूंगा, ऐसे फॉर्मूला आपको आते हैं। तो हमने मैक्सिमम करंट तो निकाला, पर उसको किस टाइप से सेट करें कि हमको एग्जैक्ट मैक्सिमम करंट मिलनी चाहिए, कितने सेल और कितने रोज में उसको डिवाइड करें। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल? Purpose of mixed combination of cell is increase the voltage and also increase the current. आप ऐसे जाओगे सीरीज में, then what is the increase current? और आप ऐसे जाओगे पैरेलल, then what is increase in current? और करंट इंक्रीज होने के लिए हमारे पास एक टर्म होना चाहिए, दिस इज द टर्म। ओके, इसमें कौन सा टर्म क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो याद रखना कि व्हाट इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड दिस इज द स्मॉल एग्जांपल। इसको समझने के लिए ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, हम आगे जाके देखेंगे ऐसे एग्जांपल है तो, पर ये आपको याद रखना है। आपके पास ये है कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको इजीली बना सकते हो। ओके, तो इसको प्रिपेयर करना, समझना, और कोई भी प्रॉब्लम है अगर आप करते हो तभी प्रॉब्लम आएगा, नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम आना चाहिए, ओके, उसको सॉल्व करेंगे हम। पर आप इसको जब बनाएंगे एग्जांपल, डायग्राम करेंगे अच्छे से, डिस्क्रिप्शन समझेंगे, तब जाके आपको कुछ प्रॉब्लम आएगा। ओके, और प्रॉब्लम आना ही चाहिए, तब उसका कुछ सॉल्यूशन